अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में अलीज़े के हाथ अनुषे के फ़ोन से एक बहुत ही बड़ा क्लो लगने वाला है। और ऐसा कौन सा क्लो लगने वाला है जिससे अलीज़े अपनी बहन की मौत का बदला और अपने घर की बर्बादी का बदला लेने के लिए सिकंदर के पास पहुंच जाएगी, तो ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अब अनुषे ने तो अपनी जान खत्म ही कर ली है और अलीज़े के घर में मातम का समा है, और इसी के साथ अलीज़े के रिश्ते से भी जब इनकार हो जाता है तो उसकी माँ कनीज बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अलीज़े की सास शाइस्ता बेगम को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो अलीज़े की माँ कनीज को काफी ज्यादा बेइज्जत करके वहां से चली जाती हैं। अब अलीज़े की माँ से इतनी ज्यादा बेइज्जती तो बर्दाश्त होती ही नहीं और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अचानक ही उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। अपनी माँ की तबीयत को देखकर अलीज़े बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी कि आखिर अम्मी को हो क्या गया है। इसीलिए वो कोशिश करती है कि जल्द से जल्द उनको हॉस्पिटल ले जाए। अब जैसे ही वो अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है तो हन्नान की नजर अलीज़े पर पड़ जाती है और हन्नान अलीज़े के साथ उसकी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब यहाँ पर हन्नान अलीज़े से हार्ट अटैक की वजह पूछता है कि आंटी को क्या हो गया है, कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पर अलीज़े कहती है कि ये सब कुछ जाकर तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरी अम्मी को क्या हुआ है। आज जो कुछ भी अम्मी के साथ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आंटी शाइस्ता की वजह से हुआ है। अब हन्नान यहाँ पर कहता है कि अम्मी की वजह से क्यों? अम्मी को तो मैंने आंटी की अयादत के लिए भेजा था ताकि वो हमारी शादी की डेट लेकर आए। अब यहाँ पर अलीज़े हन्नान से कहेगी कि शादी की डेट वो तो मुझे तुमसे दूर करने के लिए और मेरे रिश्ते से इनकार करने के लिए आई थी। वो तो चाहती ही नहीं है कि मेरी तुमसे शादी हो, क्योंकि उन्होंने अम्मी के मुंह पर साफ साफ ये कह दिया है कि मैं अनुषे की तरह से एक घटिया लड़की हूँ और तुम उनके इकलौते बेटे हो और वो मेरी गंदगी का बोझ तुम पर नहीं डाल सकती। लिहाजा हन्नान को अलीज़े की ये बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरानगी होगी और अपनी माँ से उसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हन्नान ने तो अपनी माँ को समझाकर भेजा था कि वो आंटी के पास जाकर ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। लेकिन हन्नान की माँ शाइस्ता बेगम अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं है। यहाँ पर अलीज़े यही कहती है, जब हम पर बुरा टाइम आया तो तुम लोगों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। तुम यहाँ से अब जा सकते हो, मुझे तुम्हारी मदद की किसी भी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। हन्नान अलीज़े से कहेगा कि तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। अलीज़े कहेगी कि मोहब्बत का नाम तो तुम मेरे सामने बिल्कुल भी मत लो। अनुषे ने भी तो मोहब्बत की थी ना, और तुमने तो अपनी आंखों से उसकी मोहब्बत की बर्बादी को देखा है। उसके साथ क्या हुआ? उसकी मोहब्बत ने हमारे सारे घर को बर्बाद कर डाला, और जब हमें बुरे वक्त में तुम लोगों की जरूरत थी और तुम लोगों का साथ चाहिए था तो आंटी ने आकर एंड टाइम पर मुंह फेर लिया। और यही वजह है कि मेरी अम्मी से इतनी ज्यादा बेइज्जती और जिल्लत बर्दाश्त नहीं हुई तो वो आज यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुंच गई हैं। मैं तो शायद अम्मी को समझा लेती, लेकिन शाइस्ता आंटी ने आकर इतनी ज्यादा बेइज्जती की है और इतने कोसने दिए हैं मेरी अम्मी को, जिसकी वजह से मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। हन्नान कहता है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं अम्मी से बात करूंगा, मैं उन्हें समझाऊंगा अलीज़े। लेकिन अलीज़े कहती है कि अब इस बात की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही अब मैं तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। लिहाजा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ पर हन्नान कहता है कि अलीज़े तुम जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और अलीज़े बार बार यही कहेगी कि मोहब्बत का नाम मेरे सामने मत लो। लेकिन हन्नान अलीज़े को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है। अलीज़े हन्नान को जाने के लिए कह देती है और वहां से जाकर काफी ज्यादा रोती है। हन्नान से अलीज़े की ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए उसे अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हन्नान हॉस्पिटल से सीधा घर जाता है, जहां वो अपनी अम्मी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ शाइस्ता बेगम उसे देखते ही कहती हैं कि खैर तो है, आज तुम इतने उखड़े उखड़े क्यों बात कर रहे हो? हन्नान कहता है कि आपने गौर किया है कि आज आपने जाकर अलीज़े के घर पर क्या कहा है? आपको पता भी है कि आपकी हरकतों की वजह से आज उसकी अम्मी हॉस्पिटल में पहुंच गई हैं। हन्नान की माँ कहती है कि मैंने क्या किया है? मैंने तो सिर्फ इस रिश्ते से इनकार ही किया है
और मैंने तो उन्हें कोई ऐसी वैसी बात नहीं की है। हन्नान कहता है कि अभी आप कह रही हैं कि आपने कोई बात नहीं की। आप ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं अम्मी कि आपने वहां जाकर क्या कुछ नहीं बोला। आपने जाकर अलीजे को इतना ज्यादा बुरा भला बोला और इसी के साथ आपने आंटी की इतनी ज्यादा बेइज्जती की है कि उनसे ये जिल्लत बर्दाश्त ही नहीं हुई। आपको तो बुरे वक्त में उनका साथ देना चाहिए था और आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि आंटी ने हमेशा हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, लेकिन आपने तो उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया है अम्मी। ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। और हन्नान अपनी माँ से यही कहता है कि जब मुझे अलीजे से शादी करने पर कोई एतराज नहीं है तो फिर आपको एतराज क्यों है? अलीजे को मैं अपनी दुल्हन बनाकर इस घर में लाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर हन्नान की माँ शाइस्ता बेगम कहेंगी कि मेरे जीते जी तो अलीजे इस घर की बहू नहीं बन सकती और ये मेरा आखिरी और हतमी फैसला है। तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं अपने एक इकलौते बेटे की जिंदगी में इतनी घटिया हरकतें करने वाली लड़की की नजर भी नहीं पड़ने देना चाहती। यहाँ हन्नान कहता है कि अलीजे ऐसी नहीं है अम्मी। और फिर हन्नान की माँ कहती है कि बस बस मैंने कह दिया है ना कि इसके आगे कोई बात नहीं होगी। हन्नान को अपनी माँ की हरकतों पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो वक्ती तौर पर तो खामोश हो जाता है और अब वो अपनी माँ से बात करना भी बंद कर देता है। यहाँ पर हन्नान की माँ को अलीजे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा कि उसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा वर्गलाया है। लिहाजा वो अगले ही दिन जब अलीजे अपनी माँ को घर ले आती है हॉस्पिटल से तो शाइस्ता कनीज से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंच जाती हैं और हन्नान से यही कहकर जाती हैं वो कनीज की अयादत के लिए जा रही हैं, लेकिन वो वहां आकर और भी ज्यादा आग लगा देती हैं और अलीजे से कहेंगी कि तुम मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ कर रही हो। अब तुम मुझसे इस तरह से बदला लोगी कि मैंने तुम्हारी शादी अगर अपने बेटे से नहीं करवाई तो तुम उसे मेरे खिलाफ खड़ा कर दोगी। लेकिन शायद तुम भूल रही हो अलीजे, और एक बात कान खोल कर सुन लो कि मैं मरकर भी अपने बेटे से कभी भी तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगी। और मैं तुम्हारे आगे हाथ बांधकर ये दरख्वास्त करती हूँ और मिन्नतें करती हूँ कि आज के बाद मेरे बेटे के सामने मत आना और उसके पीछे मंडलाना और उसे वर्गलाना छोड़ दो। अलीजे को तो उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि अलीजे ने तो कभी ऐसा चाहा ही नहीं था कि वो हन्नान के आगे पीछे पड़े। अलीजे को तो हन्नान के बारे में यही पता था कि हन्नान अलीजे से बहुत ही मोहब्बत करता है। इसी के साथ अगले दिन जैसे ही अलीजे घर से बाहर किसी काम के सिलसिले में जाएगी तो हन्नान फिर से अलीजे का रास्ता रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अलीजे को ये बात हरगिज पसंद नहीं आएगी और वो हन्नान से कहेगी कि तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, जब वक्त पर स्याही पड़ जाए तो छोड़ देना ही बेहतर होता है। लिहाजा मेरा रास्ता छोड़ो और आज के बाद मैंने तुम्हें बोला ना कि मेरे पीछे मत आना और मुझे दोबारा नजर मत आना। हन्नान अलीजे के रास्ते से हट जाएगा और अलीजे वहां से चली जाएगी। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अरीशा और अमाया भी अपनी अपनी मोहब्बत में अंधी हो चुकी हैं, क्योंकि अरीशा यही चाहती है कि उसकी शादी जल्द अज जल्द सिकंदर से हो जाए और वो अपनी शादी की सारी शॉपिंग सिकंदर के साथ मिलकर खुद करे और वो अपनी सास को भी दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक देना चाहती है। और वहीं दूसरी तरफ अमाया की भी यही ख्वाहिश और कोशिश है कि अगर हमजा ने मुझसे शादी ना की तो मैं मर जाऊंगी कुछ खाकर। अब अमाया भी हमजा के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहती है और सिकंदर की माँ अरीशा से यही कहती है कि मैं चाह रही हूँ कि हम लोग तुम्हारी रुखसती के जोड़े को अभी खरीद लें, क्योंकि शादी में बहुत कम दिन रह गए हैं। इसीलिए मैंने यही चाहा है कि हम मार्केट जाएं और जाकर तुम्हारी पसंद का जोड़ा खरीद लें। यहाँ पर अरीशा कहती है कि जी मैं भी यही सोच रही थी आंटी, लेकिन आप इस बारे में सोचकर परेशान ना हो, आप घर पर ही रहिए, अम्मी के साथ बैठिए, गपशप लगाइए, मैं सिकंदर के साथ चली जाती हूँ, हम दोनों जाते हैं और जोड़ा पसंद कर लेते हैं। यहाँ पर सिकंदर को तो अरीशा की ये बात हरगिज पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसकी माँ को इग्नोर किया है। सिकंदर जैसा भी है वो अपनी माँ से मोहब्बत करता है और उसे अरीशा की ये बात हरगिज पसंद नहीं आएगी। लिहाजा वो अरीशा को इस बात पर समझाने की कोशिश करेगा कि उसने उसकी माँ के साथ जिस तरह से बदतमीजी से बात की है, लेकिन अरीशा बोलेगी कि सिकंदर मैंने ऐसी कौन सी बदतमीजी कर दी है, मैंने तो बस उन्हें यही कहा है ना कि हम दोनों खुद जाकर जोड़ा पसंद कर लेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं और हम दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आए। अब यहाँ पर सिकंदर को अरीशा की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो खामोशी के साथ अरीशा के साथ शादी का जोड़ा सिलेक्ट करने में लग जाता है। लेकिन अरीशा को तो सिकंदर की बात पर गुस्सा आ जाता है और उसे इस बात पर भी गुस्सा होता है कि वो अपनी माँ की इतनी ज्यादा साइड क्यों ले रहा है।
एक मर्तबा शादी हो जाए फिर मैं खुद ही संभाल लूंगी इन माँ और बेटे को। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अमाया भी पागल हो रही है हमजा से शादी करने के लिए। वो दिन रात हमजा के पीछे पड़ी हुई है, यहाँ तक कि उसके ऑफिस में भी पहुंच जाती है। हमजा अपने ख्यालों में ही गुम होता है, अलीजे के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि वो तो अमाया से शादी करना ही नहीं चाहता है और ना ही अमाया को पसंद करता है और वो अलीजे को पसंद करने लगा है। तो अलीजे की तो शादी हो चुकी है, लेकिन हमजा को ये नहीं मालूम है कि अलीजे की तो शादी हुई ही नहीं है। लिहाजा अमाया हमजा के ऑफिस पहुंच जाती है। हमजा अमाया को देखकर कहता है कि तुम ऑफिस तक चली आई, ऐसा क्या हो गया? मैं घर आता तो हम बैठकर बात कर लेते। अब यहाँ पर अमाया कहती है कि मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त बात करनी है। आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है? क्या तुम किसी और को पसंद करने लगे हो? मुझे बताओ। अब यहाँ पर हमजा कहेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है अमाया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे उम्मीद है कि तुम जिसकी भी जिंदगी में जाओगी उस इंसान को बहुत ज्यादा खुश रखोगी। लेकिन तुम्हें पता है कि मैं ज़हनी तौर पर तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जिस इंसान से शादी की जाए उस इंसान के लिए दिल में कोई ऐसी फीलिंग्स भी आनी चाहिए, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए किसी भी किस्म की कोई फीलिंग्स है ही नहीं। इसीलिए मैंने तुमसे माजरत की है और मैं अब भी तुमसे माफी मांगता हूँ कि आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और यूं बार बार बच्चों की तरह मेरा पीछा करना बंद कर दो प्लीज अमाया। अमाया को तो हमजा की इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाएगा और इसी के साथ वो हमजा के ऑफिस से निकल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अलीजे जैसे ही घर आती है तो उसके हाथों में अनुषे का फोन लगता है और वो खोलती है तो गैलरी में से उसे सिकंदर और अनुषे की शादी की तस्वीर मिलती है। और फिर अलीजे ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे सिकंदर की तस्वीर देखकर एक उम्मीद मिल चुकी होती है कि वो इस लड़के तक पहुंच सके, क्योंकि अब वो सिकंदर को देख चुकी है कि सिकंदर देखने में कैसा है। अब अलीजे अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए और अपने घर की बर्बादी का हिसाब बराबर करने के लिए सिकंदर को ढूंढने के लिए निकल पड़ेगी। और मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अब अलीजे का टकराव हमजा से होगा और हमजा के साथ सिकंदर होगा और फिर वो सिकंदर के बारे में हमजा से पूछने की कोशिश करेगी। तो जब उसे पता चलेगा कि ये हमजा का छोटा भाई सिकंदर है और फिर अलीजे के सामने सिकंदर की सारी हकीकत खुल जाएगी और उसे ये भी पता चल जाएगा कि ये कौन है और कहां पर रहता है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा ही लगता है जैसे अब हमजा को भी पता चल जाएगा कि अलीजे की शादी नहीं हुई, इसीलिए हमजा अलीजे को शादी के लिए प्रपोज करेगा और अलीजे हमजा के प्रपोजल को दिलो जान से एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि उसे अपनी बहन की मौत का बदला और अपने घर की बर्बादी का बदला सिकंदर से हर हाल में लेना ही लेना है। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और इस ड्रामे का कौन सा किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद है और किस किरदार की अदाकारी आपको बहुत ज्यादा पसंद है? इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।